स्वागत है आपका न्यूज़ 18। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। कठुआ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार का आयोजन हिंदू भाइयों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती इफ्तार पार्टी का आयोजन। मंडला कलाकार माहिरा शाह ने इंडिया बुक ऑफिस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। माहिरा शाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक पेन मिला। माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया। सीपीडब्ल्यू कार्यकर्ताओं ने डलनाग पार्क त्राल में मौन धरना दिया। उनकी रुकी हुई तनख्वाह और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की मांग। ईद आ रही है और अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है। करगिल में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सवार लोगों को बचा लिया गया। ये वाहन सोनमर्ग से करगिल जा रहे थे, तभी हादसा पेश हुआ। हादसे का शिकार हुई गाड़ियों में ज्यादातर ट्रक थे जिन पर खाने पीने का सामान लदे थे। राजौरी में यूनिवर्सिटी रोड की जर्जर हालत को लेकर जिला प्रशासन और आरएनबी के अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से अनदेखी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि उन्होंने 3 सप्ताह पहले विरोध दर्ज कराया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजौरी जिले में थाना मंडी अनुमंडल में भाजपा युवा मोर्चा ने Y20 जागरूकता मीटिंग का आयोजन किया और इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने युवाओं को Y20 समिट की जानकारी दी। अतिक्रमण विरोधी नीति पर बयानबाजी शुरू हो गई है। नीति में छोटे अतिक्रमण को अभियान के दायरे से किया जा सकता है बाहर। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। भाजपा और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी। खुबानी ब्लॉसम्स फेस्टिवल की शुरुआत एलजी लद्दाख ने किया उद्घाटन। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों की आमद। विभाग ने इस बार मुफ्त व्हील चेयर की व्यवस्था की है। बुजुर्ग और भी माजूर भी आसानी से कर सकेंगे ट्यूलिप गार्डन की सैर। पुंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम और ट्रैकिंग बेस का हो रहा है निर्माण। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्टेडियम का हो रहा है निर्माण। खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। श्रीनगर में की जा रही है रोजेदारों की खिदमत। लाल चौक में स्थित बिलाल मस्जिद में श्रीनगर आने वाले रोजेदारों के लिए इफ्तार की व्यवस्था। काफी संख्या में रोजेदार करते हैं इफ्तार। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत खोली गई दवा दुकानों से गरीब मरीजों को हो रहा है काफी फायदा। बाजार में महंगी दवाओं से मरीजों को राहत। आरएसपुरा में अंबेडकर युवा संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंचायत सरपंच श्यामलाल भगत सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। करगिल में हवाई अड्डे के पास रहस्यमयी बारूदी सुरंग विस्फोट में एक बच्चे की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मेडे पुलिस का नशीले पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने शराब तस्करी का प्रयास किया विफल। 57 बोतल अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। प्रयागराज यूपी में हुई घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूलवानी ने कहा है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उससे साफ पता चलता है कि यूपी में जंगल राज है और हत्या के पीछे बड़ी साजिश है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र और बीजेपी पर साधा निशाना। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की आलोचना की। कविंदर गुप्ता ने कहा, पुलिस कर रही है मामले की जांच, राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आरएसपुरा कस्बे में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए रतनलाल गुप्ता ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जनसंपर्क अभियान के तहत डोगरा स्वाभिमान संगठन अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह ने सांबा पहुंचकर लोगों से की मुलाकात।
जम्मू के डोगरा के साथ हो रहे भेदभाव पर लाल सिंह ने कहा कि जम्मू में माइनिंग माफिया सक्रिय है, लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा की अवधि 2 महीने रखे जाने का स्वागत किया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि लगातार 2 महीने तक चलने वाली पवित्र यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्लामिक देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी पर चिंता व्यक्त की है और वैश्विक स्तर पर मुसलमानों की एकता पर जोर दिया, जबकि उन्होंने संबंध सुधारने के लिए ईरान और सऊदी अरब की पहल का भी स्वागत किया है। न्यूज 18 की खबर का असर, बांडीपोरा के सुब्बल में बंद पड़े फव्वारों को फिर से चालू कर दिया गया है। लोगों ने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन कश्मीर ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए मीटिंग की। बैठक की अध्यक्षता कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष फारूक अहमद भट्टू ने की। बैठक में यूटी प्रशासन से एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अनुरोध किया गया। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के चौड़ीकरण का काम जोरों पर है। सांबा मुख्य चौक से पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विजयपुर मुख्य चौक पर पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। काम के चलते मुख्य चौक के पास हमेशा जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्रास के सभी उलेमा द्वारा मौलाना अल्ताफ हुसैन को सर्वसम्मति से उलेमा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। द्रास की उलेमा परिषद की स्थापना 4 साल पहले हुई थी। मौलाना शब्बीर अहमद मिसबाही के कार्यकाल के बाद परिषद के कार्यकारी निकाय का चुनाव किया गया है। द्रास में बर्फ के पिघलने के साथ ही बाजारों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। बाजार रोड संगठन, पुलिस विभाग, दमकल और व्यापारी संघ के सहयोग से सफाई की जा रही है। 5 से 6 फीट बर्फ जमा हो गई थी, जिसको साफ किया जा रहा है। स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने से रामबन जिले की फारमोद पंचायत के लोग परेशान हैं। क्षेत्र में पेयजल संकट के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि सरकार और प्रशासन की बड़ी बड़ी योजनाओं के बावजूद उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आरएसपुरा के मीरा साहिब के लक्ष्मी पैलेस में पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान एसपी मुख्यालय रमनीश गुप्ता बैठक में शामिल हुए। बनिहाल के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ऑपरेशन के बाद अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ परिजनों ने बनिहाल में धरना दिया। बनिहाल पुलिस ने खांडे अस्पताल बनिहाल और प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा में भारत सरकार में ऊर्जा सचिव आलोक कुमार से भेंट की और राज्य के विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न बिजली परियोजनाओं में भागीदारी में वृद्धि पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित सेवा संघ स्पीति इकाई काजा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1,10,000 रुपए का चेक भेंट किया। अराजपत्रित सेवा संघ ने ये राशि मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए दान दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का 3 दिवसीय लाहौल स्पीति दौरा पूरा हो गया। शिमला लौटने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने दौरे के दौरान सीएम काजा में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। शिमला के जाखू वार्ड में भाजपा उम्मीदवार राजन अग्रवाल के कार्यकाल का विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उद्घाटन किया। इस दौरान विपिन सिंह परमार ने भाजपा उम्मीदवार राजन को बधाई दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिमला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों ने ज्यादातर वार्डों में अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। नगर निगम शिमला के वार्ड नंबर 15 लोअर बाजार में लोगों का कहना है कि पूर्व कार्यकाल में लोअर बाजार वार्ड में काम तो हुए, लेकिन वार्ड की मुख्य समस्याएं जस की तस बनी हुई है।
शिमला नगर निगम चुनाव में इस बार पानी, पार्किंग और कूड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। इसको लेकर वोटर और उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? बागवानी, राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बिलासपुर में कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सत्ता संभालते ही हिमाचल तीव्र गति से विकास की राह पर चल रहा है और सीएम सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल में अनंत विकास होगा। ज्वालामुखी में पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर सत्ता हथिया लिए हैं और अब वो वादे पूरे नहीं कर रही है। कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरिया में किसान मेला आयोजित हुआ। इस दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वो अपने अपने संस्थानों से बाहर निकलकर किसानों के खेत खलिहान में जाकर उन्हें परंपरागत और प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करें। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश धर्माणी ने कसारू पंचायत के कटलग गांव में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यहां राजेश धर्माणी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 3 जगह औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए प्रपोजल तैयार कर भेज दी गई है और इस प्रपोजल को जल्द मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में मिली नई देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणा विधायक संजय रत्न ने उस आग्रह पर की है जिसमें संजय रत्न ने स्वास्थ्य मंत्री से नए एम्बुलेंस की मांग की थी। और इसी बीच लाइब्रेरियंस एसोसिएशन ने सरकार से कॉलेज लाइब्रेरियन के पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की है। यह मांग मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश लाइब्रेरियन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भगत गुलेरिया ने की। नालागढ़ के रामशहर में जन कल्याण समिति की ओर से फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया। यह चेकअप कैंप नव किरण आई हॉस्पिटल के सहयोग से लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने मौके पर 100 से ज्यादा लोगों की आंखों का फ्री चेकअप किया। हिमाचल में कोरोना के बढ़ रहे मामले, कोरोना के मिले 56 नए मरीज। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 1869। एक दिन में स्वस्थ हुए 260 मरीज। सिरमौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। हालांकि कोरोना संक्रमित भी तेजी से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन लगातार संक्रमण के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग ने 19 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि हो सकती है। नालागढ़ के रामपुर पोसवाला गांव के एक 17 साल के किशोर को किडनैप करने और उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इस किशोर की हत्या पंजाब के बुंगा साहिब के पास नहर में डुबोकर की गई। देहरा के इंदिरा कॉलोनी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से चालक की मौत हो गई। हादसा इंदिरा कॉलोनी के छब्बड़ रोड पर पेश आया। इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल 2 दिवसीय दौरे पर चंबा में हैं। अपने दौरे के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा का दौरा किया। कुल्लू के 11 वार्ड में छूटे हुए घरों को सीवरेज से जोड़ने के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जल शक्ति विभाग की योजना के जरिए नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 11 तक सभी घरों को सीवरेज से जोड़ने का काम जारी है। हमीरपुर के उद्यान एवं बागवानी विभाग की भोपाल नर्सरी बेहतर काम कर रही है। विभिन्न प्रजातियों के पौधे नर्सरी तैयार कर रही है। वहीं नर्सरी में अब जापानी फल के साथ कीवी के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। मंडी में बंजर भूमि से सोलर पावर प्लांट के जरिए आमदनी की नई इबारत इंजीनियर कुशाल ठाकुर ने लिखी है। रिटायरमेंट के बाद कुशाल ठाकुर ने कीपड़ गांव में 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर प्लांट को
लगाया, जिसमें 8 से 10 बीघा बंजर जमीन का न सिर्फ इस्तेमाल हुआ बल्कि अब उन्हें हर साल 18 से 20 लाख रुपए की आय हो रही है। और बनाली में इन दिनों मैदानी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नज़ारा नहीं है। पर्यटक यहां आकर सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही जिले के मॉल भी शाम के समय पर्यटकों से पूरी तरह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। सोलन के 2 युवा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए मंच तलाश कर रहे थे और इसी चक्कर में उन्होंने अब दूसरों को मंच देने की ठानी है। सोलन के वासु और विमुक्त ने हिमाचल में मेट्रो सिटी वाले ओपन माइक कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है। ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में जिला स्तरीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम के गठन को लेकर खिलाड़ियों के ट्रायल लिए गए। पहली बार हो रहे महिला टीम के ट्रायल के लिए जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मदनपुरी की अध्यक्षता में मुख्य चयनकर्ता अशोक ठाकुर और असीम ने खिलाड़ियों के हुनर को परखा। मंडी के आराध्य बड़ा देव कमरूनाग मझूठी 24 दिनों बाद अपनी कोठी में पहुंच गए हैं। इस दौरान देव कमरूनाग मझूठी के सूरज ने 5 दिवसीय राज्य स्तरीय के देवता मेले के साथ 100 से अधिक श्रद्धालुओं के घर में आतिथ्य स्वीकार किया। सोलन में बढ़ती महंगाई के बीच अब सब्जियों के दाम कम होने लगे हैं। सब्जियों के दामों में 10 से 15% की गिरावट लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल बाहरी राज्यों से सब्जियों के बम्पर स्टॉक आने से सब्जियों में दामों में कमी देखने को मिल रही है। नूरपुर में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार एक समिति गठन करने के बारे में विचार कर रही है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ऊना के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रविवार को जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने की। बैठक में राज्यपाल ने जिले भर में चल रहे विभिन्न कार्यों को लेकर चर्चा की। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब-ए कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाए गए अतीक और अशरफ के शव परिजनों की मौजूदगी में किया गया सुपुर्द खाक। कब्रिस्तान में चप्पे चप्पे पर तैनात थी पुलिस। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सरकार की कार्रवाई। सुरक्षा में तैनात सभी पुलिस वालों को किया सस्पेंड। मामले में की जांच के आदेश।
आबकारी नीति मामले में केजरीवाल से सीबीआई की 9 घंटे तक पूछताछ के बाद बोले केजरीवाल, मैंने दिए सभी सवालों के जवाब। आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, जैसा उन्होंने कहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने किए बड़े वादे। सत्ता में आने पर युवाओं को 3,000 रुपए और महिलाओं को 2,000 रुपए मासिक भत्ता देने की कही बात। राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस स्थापना की 74वीं वर्षगांठ पर भव्य परेड समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के माफिया और गैंगस्टर को चेतावनी दी। जयपुर में राजस्थान पुलिस दिवस समारोह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए डिनर में शामिल। पीएचक्यू द्वारा दिए गए डिनर में हुए शामिल। मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा सहित पुलिस के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। लोकतंत्र में तुरंत न्याय समाधान नहीं, हमें नियमों में रहकर करनी होगी कार्रवाई। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर सीएम गहलोत का बड़ा बयान। कहा, बदमाश जल्द से जल्द करें सरेंडर। कुचामन सिटी को नया जिला बनाने की घोषणा के बाद कुचामन के आसपास की जनता में जबरदस्त उत्साह नजर आया। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थैंक यू सीएम बोलने के लिए जयपुर पहुंचे। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। एसओजी ने सीकर से अरुण शर्मा को किया गिरफ्तार। अरुण ने मास्टरमाइंड शेर सिंह से हासिल किया था पेपर। उदयपुर के कोटड़ा में तालाब में बच्चों के डूबने से शोक की लहर। तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को निकाला बाहर। कोटा के रामगंज मंडी में आग का गोला बनी गाड़ी। एलपीजी गैस भरने के दौरान लीकेज से हुआ धमाका। पास खड़े लोगों ने भागकर बचाई जान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के करीब 2 लाख शिक्षकों को तबादले के शुभ संकेत दिए हैं। इसके लिए सीएम ने पीसीसी चीफ डोटासरा और राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को जल्द मसले का समाधान करने को कहा है। टोंक के मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। 29वें दिन मालपुरा में जिला बनाओ कोर कमेटी के आह्वान पर महापंचायत और महापड़ाव आयोजित किया जा रहा है। महापड़ाव में हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त हो चला है। इसी कड़ी में रविवार को यूआईटी की टीम ने सरकारी जमीन पर बनाए गए कच्चे और पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में रविवार को सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप सिंह की तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके बाद बड़ी मोहल्ला स्थित श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। असम के सिलचर में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया था। राजसमंद जिले के देलवाड़ा थाना परिसर में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयासों की जानकारी दी। अब 8 लाख आय सीमा वाले परिवार के बच्चों की फीस भरेगी सरकार। ग्वालियर अम्बेडकर महाकुंभ में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। अनुसूचित जाति की उपजातियों के अलग अलग बनाए जाएंगे कल्याण बोर्ड। चेयरमैन को मंत्री का दर्जा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर बरसे सीएम शिवराज। बोले, सिर्फ नेहरू गांधी परिवार जानती है कांग्रेस। रानी कमलापति पर सवाल उठाना आदिवासी समाज के गौरव का अपमान। भोपाल में खेल में मासूम को लगी फांसी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया मृत। परिवार में पसरा मातम। भिंड में फर्नीचर व्यापारी की दुकान पर फायरिंग। बाल बाल बचा दुकानदार आशु बरुआ। बाइक सवार 4 बदमाशों ने की फायरिंग। आरोपी मौके से फरार। गोरमी थाना इलाके में दर्ज हुआ मामला। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत आज आर्थिक प्रगति के रास्ते पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम 2023 तक शिखर तक पहुंचेंगे।
ग्वालियर के मेला मैदान में बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ आयोजित की गई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया और बाबा साहेब का स्मारक नहीं बनाया, लेकिन यह सब बीजेपी के तहत किया गया। और इसके बाद ही संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे, जहां संघ प्रमुख सबसे पहले स्वामी गोविंदनाथ महाराज के समाधि स्थल का लोकार्पण किया। इस समाधि स्थल का जीर्णोद्धार कराया गया है। रोड पर एक तेज रफ्तार बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक महिला समेत 3 कार सवारों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में गोंदिया रेफर किया गया है। श्योपुर के कोनो नेशनल पार्क से चीता ओवान एक बार फिर बाहर निकला और शिवपुरी जिले के बराड़ इलाके में पहुंच गया, जहां चौराई और डबरपुरा गांव के पास चीता देखा गया, जिसे देखकर ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे सैलानियों को बाघ अपने पूरे परिवार के साथ नजर आया। बाघ की दहाड़ के बीच उसके 3 शावकों को देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। मॉर्निंग सफारी के दौरान पार्क के तालाकोर पहुंचे सैलानियों को बाघ की दहाड़ सुनाई दी। जांजगीर चांपा में घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ से नीचे उतरा युवक। कर्ज से परेशान युवक ने जिला अस्पताल में की फांसी लगाने की कोशिश। परिजनों ने गमछा काटकर बचाई जान। नक्सलियों ने पिछले 36 घंटों से किया नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग को बाधित। सड़क पर पेड़ और पत्थर रखकर किया बंद। पास में जंगलों में माओवादियों के छिपे होने की आशंका। अंबिकापुर में अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भागा कैदी। पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। फरार कैदी की पुलिस कर रही है तलाश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।